व्रत भले ही विंता और कद्र ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीति। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। जी जी महर्षि, मैं उनकी सहायता करके आती हूँ। राहुल चले? जी। आज हम सब यहाँ महान जीवित पुत्री का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं। इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे। ये गरुड़ कहाँ रह गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, अभी तक फल लेके क्यों नहीं आए? जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं, तो सोचो राहुल, क्रोध में आकर ये कद्रूस के पुत्र विंता और गरुड़ इन सबको क्या क्या बना देंगे, इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? बस अभी आया महर्षि। सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। हमारे पास 1 सहस्त्र तो क्या 100 लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित पुत्र का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नूनी का साग, और ये दोनों ही वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में है। अब क्या होगा माँ? अब क्या, इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती है। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है। माँ, मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी। माँ, कुछ कीजिए ना माँ, आपसे अपेक्षा है। ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़, तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूँ, पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है। अन्न की देवी हैं वो। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है।
मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे। अन्नपूर्णे सदा लभे माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्। बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है? माँ, आप कौन है? माँ कहा है तो माँ ही समझ लो। इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो। क्या सोच रही हो? अतिथि भूखे हैं, जाओ भोग खिलाओ उन्हें। जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत स्वाद। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके 1 सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। यह असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा मां की कृपा से ही संभव हो पाया। मां अन्नपूर्णा अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो।
बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधारकर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाहा तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है। शंभु की कृपा से तुम अपनी योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक। बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है। इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है। पर स्मरण रहे, अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो, पर चिंता अवश्य दी थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तक तो धूमर, शिशु नंदी, भूत नंदी, सब लोग उठो। शिशु नंदी, पुत्र, उठो पुत्र। धूमल, धूमल उठ भाई, धूमल उठ। आंखें खोलो उठ के। सुनते क्यों नहीं हो? देखो हमें। पुत्र, पुत्र, उठ जाओ। कालिया, अपने भाई से बोलो ना उठने के लिए। अपने भाइयों को उठाओ ना। तुम्हारी माँ यहाँ पे आई है, उठो सब। विद्या, विद्या, मेरे पुत्रों से कहो ना उठे। ये महारानी कद्रू का आदेश है, उठो सब। विद्या,
सारी शक्तियां मिल गई थी, फिर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्रों में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना व्रत, भोग, आचार, विचार, व्यवहार सब नियम के अनुसार किया। कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी, अनुचित व्यवहार कर सकती थी, किसी के भी मन को दुखा सकती थी। मैंने अपने ऊपर संयम रखा मिलता, फिर भी मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे। क्यों मिलता, क्यों? बोलो ना, उनको उठने के लिए उठ जाए। बोलो बोलो मिलता, बोलो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई मिलता, क्या कमी रह गई? नारायण मुझसे क्यों रुष्ट हो गए मिलता, क्यों रुष्ट हो गए? उठ जाओ, उठ जाओ। अब हम क्या करें माँ? हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी। पर अब तो जाओ, निकल जाओ। उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, इस माँ से पूछ। आज मेरे पुत्रों की दशा तेरे कारण हुई है गरुड़, तेरे कारण। यदि मेरे पुत्रों के प्राण चले गए, उनकी हत्या का पाप तुझ पे लगेगा। जीव हत्या एक ऐसा महापाप है जो सैकड़ों वर्षों तक प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं उतरता। और तू तो प्रायश्चित कर भी नहीं पाएगा। तू अपनी मां को संसार का सारा सुख देना चाहता था ना? यदि आज के बाद मेरे पुत्रों ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा, तो तेरी मां के जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। यदि इतनी अल्पायु में मेरे पुत्र काल के गाल में समा गए, तो तू भी सुखों से भरपूर परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। तेरी मां का, तेरे भाई का, तेरा, तुम सबका अस्तित्व इस संसार से नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है।
ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे आप प्रभु? मेरी माओ को रोते हुए देखकर प्रसन्न है, या फिर ये देखकर कि मेरे भाइयों को एक एक श्वास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर मुझे इतना विवश, इतना असहाय देखकर प्रसन्न है आप? आज मेरी दोनों माएं मुझे अपने ही भाइयों का हत्यारा समझ रही हैं और आप मौन है क्यों प्रभु? आपकी बनाई इस धरती पर, आपके द्वारा संचालित संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत कैसे रह सकते हैं आप? मेरी मां सदैव कहती है कि भगवान भक्तों के सुख से सुखी रहते हैं और दुख से दुखी, परंतु आज मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ गिर चुका है और आप अब सुख में लीन है। क्यों आपकी तपस्या, आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? क्यों आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे प्रभु? क्यों क्यों आपको हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा? परंतु आज आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। आज आप मौन नहीं रह सकते। मेरी मां ने सदैव आपकी ही भक्ति की है प्रभु, और वो सदैव यही कहती है जहां सत्य होता है ईश्वर भी वही विद्यमान होते हैं। इसलिए आज आपको मेरे सत्य को उजागर करने आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा आपको। गरुड़, गरुड़, क्या कर रहा है तू? गरुड़, स्वयं को कष्ट देने से क्या होगा? तेरा हाथ जलने से तेरे नाग भाइयों के घाव भर जाएंगे। बड़ी मां ने मुझे जो कहा, मां चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। पता है मां,
बड़ी माँ के कटु वचनों से मुझे इतना दुख नहीं हुआ, परंतु आपने मेरी ओर ऐसे क्यों देखा? माँ, आपकी दृष्टि में उल्लाहना का भाव था, निराशा का दुख, क्रोध था। क्या माँ, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर मैंने किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया है माँ। मैंने कोई पाप नहीं किया है। तेरी माँ तुझे अच्छी तरह जानती है। कभी स्वप्न में भी नहीं मानूंगी कि तू कोई पाप कर सकता है गरुड़। मैं तो बस तेरे लिए चिंतित थी। मेरी दृष्टि में जो उल्हाना का भाव तूने देखा वो मेरे लिए था। निराशा महारानी के लिए और क्रोध उस नियति के लिए था जिसके कारण तुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा। तेरी माँ तुझे पहचानती है, तुझ पर अखंड विश्वास करती है तेरी माँ। आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। जानती हूं मैं, वरदान देने से पहले आप सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उस प्रक्रिया के माध्यम से हम स्वयं को आपके आशीर्वाद योग्य बना पाए। पर एक मां की इतनी बड़ी परीक्षा तो आप भी नहीं ले सकते। यह अधिकार आपको भी नहीं है नारायण। कैसी अनहोनी के संकेत हैं प्रभु? मैं जानती हूं आप समाधि में लीन हैं, पर आज आपको अपने भक्त की पुकार, एक मां की पुकार सुननी ही होगी। मैंने और मेरे पुत्र ने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अहित नहीं किया, और इसका साक्षी और कोई हो ना हो, आप स्वयं है नारायण। फिर भी आज मेरे पुत्र के मस्तक पर जीव हत्या का कलंक लग रहा है। एक दुखी मां ने क्रोध में आकर उसे ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। जीवन जीने का, अपने वंश को बढ़ाने का अधिकार सभी प्राणियों को सहज प्राप्त है प्रभु, पर मेरे पुत्र और उस दुखी मां के पुत्रों का यह अधिकार नियति छीन रही है, और आप समाधि में बैठकर ये सब होते हुए बस देख रहे हैं। नहीं प्रभु, ये अन्याय नहीं होने दे सकते आप। आपको सत्य का साथ देना ही होगा। मेरा पुत्र निर्दोष है, ये सिद्ध करना ही होगा आपको। आप ही ने मां को सबसे अलग बनाया है ना प्रभु। जब एक स्त्री मां बनती है ना, तो केवल उसके तन में नहीं, उसके मन में, उसके हृदय में, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी परिवर्तन आ जाता है। उसमें सृजन की शक्ति आ जाती है, और आज उसी शक्ति का आह्वान करते हुए मैं आपको पुकार रही हूँ। आप मेरी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते प्रभु। जब किसी बालक को चोट लगती है ना, तो उसके मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो मां होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है यदि उसकी मां उसके साथ है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है, तो कोई संकट उसे छू भी नहीं पाएगा।
आज यदि आपने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना प्रभु, तो सभी बालकों का अपनी मां से विश्वास उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो भक्तों का अपने भगवान के ऊपर विश्वास कैसे बचेगा नारायण? आपकी सृष्टि का आधार ही डगमगा जाएगा। आज एक भक्त को अपनी भक्ति पर शंका हो रही है। यदि आज आपने इस भक्त की पुकार नहीं सुनी तो समस्त संसार का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा प्रभु। प्रभु, मेरी माँ, मेरी गुरु, आपकी महान भक्त आपको पुकार रही है। मेरे भाइयों के प्राण संकट में है प्रभु, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, उन पर कृपा कीजिए प्रभु। अब तो कृपा कीजिए प्रभु। प्रभु, शेषनाग, मैं तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहिए? आपके मुख से मेरा नाम सुन के ही मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं बस इतना चाहता हूं कि सदैव आपकी सेवा कर पाऊं, आपके निकट रह पाऊं। इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता प्रभु। शेषनाग, इस संसार का एक अद्भुत नियम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। वैसे मेरी तुम्हारे साथ पहचान अधिक समय से नहीं, किंतु जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर गई तब से तुम मेरे साथ हो। एक भाई की भांति तुमने मेरा ध्यान रखा है। इसलिए जब जब मानव कल्याण के लिए मुझे संसार में अवतरित होना होगा, तब तब किसी न किसी रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और जब जब मैं वैकुंठ में रहूंगा, तब तुम मेरी शैया बनोगे। अपने भाई की गोद में विश्राम करके मुझे रक्षा और शांति का आभास होगा, और तब मैं सृष्टि का संचालन और भी आसानी से कर पाऊंगा। यदि ये आपको स्वीकार हो तो। प्रभु, जिसकी कल्पना भी न की थी, आपने वो आशीर्वाद दिया है मुझे जो संसार को सुख देते। यदि मैं उन्हें तनिक भी सुख और विश्राम दे पाऊं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए।
शेषनाग, तुम मेरी शैया तो बन गए, किंतु तुम्हारा हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है कि मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हारा हृदय इतना विचलित क्यों है? क्षमा कीजिए प्रभु, पर जो भी मन में है निसंकोच कहो शेष। प्रभु, आपके समाधि से बाहर आने से पहले जो व्यथा मेरे मन में थी वो अब भी वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसी से मेरा मन विचलित है प्रभु। तुम मेरा आसन तो बन गए, किंतु माया के जाल से अब भी जकड़े हुए हो शेष। सारा संसार छोड़ दिया, पर मां तो संसार से ऊपर होती है ना प्रभु। मेरी मां कद्रू ने क्रोध में आकर मेरे भाई गरुड़ को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि किसके लिए दुखी हूं। उस मां के लिए जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को प्राण गंवाते हुए देख रही है, या उस भाई और विमाता के लिए जो निर्दोष होते हुए भी इतना अन्याय सहने के लिए विवश है। तुम्हारी पीड़ा उचित है शेष। बताओ, मन में इच्छा क्या है? मेरे भाइयों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु। उन्हें जीवन दान दे दीजिए ताकि मां कद्रू का श्राप सार्थक न हो पाए और गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आज आपको भक्तों की सहायता करने आना ही होगा प्रभु, अन्यथा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप पर से मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। देवी विंता, आपने सही कहा था। सृजन की शक्ति होने के कारण इस सृष्टि में एक मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। जब एक मां पुकारती है तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। इस व्रत के लिए जिस निष्ठा का प्रदर्शन आपने और देवी कद्रू ने किया है वह सराहनीय है। और आप दोनों ने मुझे भोग देकर अपने इस व्रत को संपूर्ण नहीं किया और इसीलिए अब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे पा रहा था। मैं अभिलाई प्रभु। लीजिए प्रभु। न जाने ये भीषण भूल कैसे हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ममता के आवेग में हुई भूल
भूल नहीं कहलाती। मैं तो वैसे ही प्रेम का भूखा हूं, जिस प्रेम और अधिकार से आपने और आपके पुत्र ने अपने मन की बातें मुझसे कही हैं, मेरा मन तो उसी से भर आया है। देवी कद्रू, आप दोनों का व्रत सफल हुआ। अब आपको इसका फल मिलेगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उठिए, आंखें खोलिए कद्रूनंदन, आंखें खोलिए कद्रूनंदन, आंखें खोलिए कद्रूनंदन, आंखें खोलिए कद्रूनंदन। मेरे पुत्र, प्रभु, इस व्रत को सफल बनाने के लिए गरुड़ ने जो प्रयास किए हैं, उनके प्रभाव से इसका प्रायश्चित पूरा हुआ। वैसे भी सभी नाग जीवित हैं, इसलिए जीव हत्या ना होने के कारण देवी कद्रू का श्राप भी फलीभूत नहीं होगा। जिसके जीवन के लक्ष्य बड़े हों, उसके मार्ग में समस्याएं भी अधिक आती हैं। तैयार हो जाओ गरुड़, अब तुम्हारे मार्ग में शीघ्र ही अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी, पर स्मरण रहे, स्वर्ण अग्नि में तपकर ही कुंदन बनता है। सब स्वस्थ हो। आज के बाद कोई भी आपदा या विपदा तुम सब तक नहीं पहुंचने दूंगी। दीर्घायु। तुमने तो भयभीत कर दिया था हमें। ये तो माँ का विश्वास था जिसने हमें साहस दी। सही कहा। कद्रू, जितना कठिन तुम्हारा व्रत था उतनी ही निष्ठा से निभाया तुमने। ये तुम्हारे ही व्रत का फल है जो तुम अपने पुत्र को यम के फंदे से बचा कर ले आए। ये चमत्कार केवल तुम ही कर सकती थी कद्रू। यम के फंदे से? दीदी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ माँ, पल भर पहले तो हम गरुड़ के साथ सूर्य लोक जा रहे थे और दूसरे पल हमें भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया। तुम सब बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें कद्रू जैसी माँ मिली है। इसकी प्रार्थनाओं के कारण आज तुम सब जीवित हो, वरना वो विंता और गरुड़, उसके कारण तो तुम सब लगभग मर ही चुके थे। मुझसे छुपाकर तुम सब उस गरुड़ के साथ चले गए थे।
सूर्य लोक के स्थान पर मृत्यु लोक पहुंच गए थे तुम सब। इस बार तो मैंने तुम सबको सुरक्षित कर लिया, किंतु अगली बार ऐसा कुछ मत करना। अब ऐसा नहीं होगा माँ। हाँ माँ, हम आपकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएंगे माँ। ये तो अनुचित है प्रभु। कद्रू माँ भी जानती हैं कि विंता और गरुड़ के बिना नाग भाइयों का जीवित रहना असंभव था। फिर भी उनके स्वभाव में कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। ऐसा आभास होता है जैसे विंता और गरुड़ की अच्छाइयों को पूरी तरह नकार दिया है इन्होंने। और दूसरी ओर विंता और गरुड़ भी विचित्र है। जीवित पुत्री का व्रत को सफल बनाने के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, और ये दोनों उसका श्रेय भी नहीं ले रहे। जानते हो ऐसा क्यों है शेष? क्योंकि कद्रू के मन में अभिमान और स्वार्थ के भाव प्रबल है, जबकि विंता और गरुड़ के मन में भक्ति और परोपकार के भावों की प्रधानता है। जब कोई पाप करता है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रहा होता हूं। इसी तरह पुण्य करते समय भी जब कोई ये सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, तब भी मैं उसे देख रहा होता हूं। विश्वास करो शेष, अपने अपने कर्मों का फल हम सबको भोगना पड़ता है। प्रभु, आपने गरुड़ से कहा था कि उसके जीवन के लक्ष्य बड़े, इसीलिए उसके सामने समस्याएं भी बड़ी आएंगी। किंतु आप किस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे थे? जब से असुरों को गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है, तब से वह निर्भय हो गए। आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, वृत्त संजीवनी विद्या। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्होंने देवताओं को सताना, उनका शोषण करना नहीं छोड़ा। देवता भी उनके भय से छुपने पर विवश हो गए। ऋषि मुनियों की तपस्या में, उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान आ रहा है, और श्री लक्ष्मी के समुद्र के भीतर समा जाने के कारण पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल गई है। पर अब इस अव्यवस्था को दूर करने का समय आ गया। अब पृथ्वी पर पुनः मुझे संतुलन स्थापित करना होगा, और इसके लिए मित्र और शत्रुओं को साथ लाना होगा। विरोधियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा शेष, जो इस संसार ने आज तक ना देखा हो और ना ही सुना हो। मेरी इस योजना में गरुड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। प्रभु, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं शेष। उन सभी के उत्तर तुम्हें सही समय आने पर मिलेंगे, पर अभी मुझे जाना होगा। एक मां बहुत लंबे समय से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आपकी तपस्या सफल हुई देवी अदिति। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति।
नारायण, अब इन आंसुओं को पहुंचने का समय आ गया है। आपने ये भीषण तपस्या अपने पुत्रों की प्राण रक्षा के लिए, उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें लौटाने के लिए की, पर यह तब तक संभव नहीं जब तक देवी लक्ष्मी वापस लौट नहीं आती। ये अपराध मेरा है प्रभु। मैं ही अपने पुत्र को अहंकार से नहीं बचा पाई, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला। तूने विजयश्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। और आप और देवी लक्ष्मी विरह की असहनीय पीड़ा सहने पर विवश हो गए। देवी अदिति, पुत्र की भूल के लिए आप स्वयं को अपराधी मत मानिए। आप भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और इसीलिए आपके पुत्रों के कष्टों के निवारण के लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे न केवल देवताओं का खोया हुआ मान सम्मान वैभव लौट आएगा, अपितु इस संसार में श्री भी लौट आएंगे। अब आप मेरा ये संदेश अपने पुत्रों को दें कि वे शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे आकर भेंट करें, उनका कल्याण होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मन में कोई और दुविधा भी है? निसंकोच कहिए देवी। प्रभु, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी तपस्या के सफल होने का कारण कोई और भी है, कोई ऐसा जो मेरी रक्षा कर रहा था। वो देखिए प्रभु। कोई बताए या ना बताए, किंतु मां का हृदय जान ही जाता है। वो परोपकारी कोई और नहीं, आपकी बहन विंता का छोटा पुत्र गरुड़ था। गरुड़? उसने अपने हित का विचार किए बिना असुरों के आक्रमण से आपकी रक्षा की। भविष्य में भी आपके पुत्रों की सफलता के लिए उसका साथ आवश्यक होगा। गरुड़ ने मेरे लिए इतना बड़ा परोपकार किया है और भविष्य में भी मेरे पुत्र की सफलता के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे शीघ्र ही उससे मिलना चाहिए। माँ, प्रभु विष्णु ने कहा था अब मेरे मार्ग में अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं देनी होंगी मुझे। इसका अर्थ
क्या हो सकता है माँ? प्रभु विष्णु की लीला तो वो ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि स्वर्ण अग्नि में तपकर कुंदन बनता है। ये तेरे लिए संकेत है गरुड़, तुझे भी कठिनाइयों की अग्नि में तपकर कुंदन बनना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा माँ, आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा मैं। मुझे विश्वास है। बस कभी भी अपने भीतर मैं की भावना अर्थात अहंकार मत आने देना। सदैव यही मानना कि जो हो रहा है वो करने वाले प्रभु विष्णु ही हैं। तो केवल माध्यम है और कुछ नहीं। विंता, कहां मर गई तू? तू और तेरा पुत्र, तुम दोनों मेरे पुत्रों का भूखा मारोगे क्या? भोजन की व्यवस्था करो। अब पता चलेगा गरुड़ और विंता को अपना असली स्थान। एक दास चाहे कुछ भी करे, वो दास ही रहता है। ये क्या, कदरू की इतनी तीखी बातों पर भी इनका कोई असर नहीं हुआ। विंता जी, राजकुमार और साग मांग रहे हैं। हाँ, दोबारा बना दिया है, वहां रखा है। विंता जी, लड्डू वो रखे हैं, ले जाओ। छोटा सा कार्य करने में इतना समय। खीर बनने में कितना समय है? बस तुम्हारी खीर की प्रतीक्षा है विंता। तुम्हें तो पता है ना मेरे पुत्रों को खीर कितनी प्रिय है। कदरू का तो स्वर ही बदल गया। ऐसा क्या हो गया पल भर में? अदिति दीदी,
इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि इनकी तपस्या पूरी हो चुकी है। अन्य असुरों के साथ मैंने भी इन पर आक्रमण किया था। यदि गरुड़ ने इन्हें बता दिया कि मैं यहीं पर हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे श्राप देकर भस्म कर दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल तो चला गया, पर मुझे यही रुकना होगा, ये जानने के लिए कि इनके आगे की योजना क्या है। कल्याण हो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ दीदी। इतने वर्षों बाद आपसे मिल रही हूँ, और वो भी उस दिन जिस दिन मेरे पुत्रों को स्वयं प्रभु विष्णु ने जीवन का वरदान दिया है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है आपकी तपस्या सफल हुई। हाँ विंता, पर तुम्हारे पुत्र गरुड़ की सहायता के बिना ये संभव ही नहीं होता। कहाँ है वो? माँ, प्रणाम दीदी माँ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था, आप गहन तपस्या में लीन थे। वैसे तो मेरी भेंट आपसे दूसरी बार हो रही है, परंतु मेरा मन पहली बार जैसा उत्साह अनुभव कर रहा है। और सच बताओ दीदी माँ, आपकी तपस्या की अद्भुत सात्विकता मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। और आज आपको सामने पाकर मैं सचमुच धन्य हुआ। दासत्व का धागा अवश्य कद्रू ने गरुड़ को भी दास बनाया होगा। मैं तुमसे ही भेंट करने के लिए आई हूं। तुम्हारे परोपकार के लिए तुम्हें धन्यवाद देने। आप पुत्र भी कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया दीदी माँ, जो भी हुआ है बस प्रभु विष्णु की इच्छा से ही हुआ है। और सत्य तो यह है कि मुझे आपको धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आपके दर्शन करने के बाद ही दीदी माँ के माध्यम से मुझे अपनी माँ के दासत्व के बारे में सब कुछ पता चला। दीदी, आपकी तपस्या सफल हो गई है, तो देवताओं को दानवों पर विजय पाने का कोई ना कोई हल तो अवश्य मिल गया होगा। प्रभु विष्णु ने मुझे आश्वासन दिया है कि एक उपाय है जिससे देवताओं का भला तो होगा ही, और साथ ही साथ संसार में श्री भी वापस लौट पाएंगे। और उस उपाय के बारे में चर्चा करने के लिए देवताओं को शीघ्र ही विष्णु लोक पहुंचने का उन्होंने आदेश दिया है। इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने पुत्रों के पास उनका ये संदेश पहुंचाना होगा। विंता, तुम्हारा पुत्र शक्तिशाली तो है ही, और इसका अनुभव मैं पहले ही कर चुकी हूँ। परंतु मैंने ये सुना है कि ये बहुत दूर की यात्रा बहुत कम समय में कर सकता है। इसलिए यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपने पुत्रों तक पहुंचने के लिए इसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ।
अपने पुत्र के पास जाने के लिए इन्हें गरुड़ की क्या आवश्यकता? आपकी सेवा करना गरुड़ और मेरे लिए सौभाग्य होगा दीदी। पर क्या? परंतु अपनी मां की अनुमति से भी अधिक मुझे महारानी की अनुमति की आवश्यकता है। मैं इनका दास जो हूं, तुम्हारा सेवक यदि कुछ समय के लिए मेरी सहायता करे तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे भला कोई आपत्ति क्यों होगी? कद्रू, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। माँ, अधिक श्रम मत कीजिएगा और अधिक चिंता भी नहीं। समय पर भोजन कर लीजिएगा, जल पीना मत भूलिएगा और विश्राम कर लेना माँ, क्योंकि आपने अभी अभी कठिन व्रत रखा है और मेरे यहाँ से जाने के बाद आपका ध्यान रखने वाला कोई होगा भी नहीं। अब बस भी कर दे। मेरी बातों को परिहास में मत लीजिए। आप वचन दीजिए माँ कि आप अपना ध्यान रखेंगे, अन्यथा मेरा पूरा ध्यान केवल आप पर ही होगा और मैं अदिति माँ और देवताओं की सहायता नहीं कर पाऊंगा। दीजिए वचन। हाँ हाँ, वचन देती हूँ। कुछ अधिक बड़ा नहीं हो गया है तू? मुझे निर्देश दे रहा है? मैं तेरी माँ हूँ कि तू मेरी माँ है? हाँ, बातों में मत उलझाइए। आपने वचन दिया है, अब इसका पालन करना पड़ेगा आपको। करूंगी पालन, अवश्य करूंगी। ध्यान रखूंगी मैं अपना, और तू भी अपना ध्यान रखना। मैंने तुम्हारी जैसी कल्पना की थी तुम वैसे ही हो। मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां के लिए अत्यंत चिंतित हो, पर मुझे ऐसा आभास है कि शीघ्र ही तुम्हारे कष्टों के दिन बीतने वाले हैं और प्रभु विष्णु ने चाहा तो मेरे पुत्रों के उद्धार के साथ साथ तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। आज्ञा दीजिए माँ। गरुड़ को अदिति माँ के साथ जाने की आज्ञा क्यों दी माँ आपने? हाँ माँ, अभी तो हमने इसे हमारे भाइयों के साथ हुई दुर्घटना के लिए दंडित भी नहीं किया था, तो फिर? तुम्हें क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरी बहुत से दूर जाए, किंतु क्या करती मैं? अदिति दीदी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाई उन्हें।
कर तो मैं भी कुछ नहीं पाई अदिति दीदी के सामने, पर अब मैं शांत नहीं बैठ सकती। मुझे शीघ्र ही बलि को बताना होगा कि अदिति दीदी की तपस्या सफल हो गई है और देवता विष्णु से भेंट करने जा रहे हैं। दिन पर दिन मैं निराश होता जा रहा हूं। कब तक हम इस प्रकार छुप छुप के अपना जीवन जीते रहेंगे? स्वर्ग मिल गया है इन असुरों को, अब भी संतोष नहीं है। हमें ये हर क्षण ढूंढते रहते हैं, ढूंढ ढूंढ कर हमें मारना चाहते हैं। अब क्या करें? उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें संजीवनी विद्या जो दे दी है, अब उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता। और इन सब का कारण मैं हूं। यदि मैं अपने अहंकार में दुर्वासा और वाल्खिल्य जैसे महान ऋषियों का अपमान नहीं किया होता तो ना तो मुझे श्राप मिलता और ना ही हमारी ये दुर्दशा होती और ना ही हमें इस तरह भटकना पड़ता। और अब छिपने की व्यवस्था के कारण हम इस संसार से इस तरह कट चुके हैं कि अधिकतर समय तो पता ही नहीं चलता कि आखिर बाहर संसार में हो क्या रहा है। ये ध्वनि कैसी है? इतनी तीव्र गति किसकी हो सकती है? मेरू पर्वत तो वो स्थान है जहां पर पापी अपना पांव तक नहीं रख सकता। फिर ये कौन मायावी राक्षस आ गया? बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और अब तो नारायण ही जाने कि ये किन किन शक्तियों को इकट्ठा कर चुका है और किस किस को अपना सहयोगी बना चुका है। अवश्य ही ये कोई शत्रु है। अगर हम इसे जीवित छोड़ देंगे तो ये हमारे इस गुप्त स्थान के बारे में असुरों को जाके बता देगा। इसका सामना करना होगा, अंत करना होगा इसका। ठहरो पुत्र, प्रसन्न भव, विजयी भव। मित्र को शत्रु समझने की भूल मत करो पुत्र। प्रतिद्वंदी नहीं है ये, रक्षक है। मेरी रक्षा और मेरी तपस्या की रक्षा इसी ने की है। अन्यथा वज्रांग की पूरी सेना ने तो कोशिश की थी मेरी तपस्या भंग करने की। पूरी असुर सेना पर विजय पाने वाला ये महापराक्रमी योद्धा तुम्हारी विमाता
विंता का दूसरा पुत्र है, गरुड़। हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, जो प्रत्येक अहंकारी के अहंकार का नाश करे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे देवताओं के राजा इंद्र मुझे देखकर प्रसन्न नहीं है? आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। गरुड़, भीतर चलो, मुझे तुम्हारे साथ एक आवश्यक चर्चा करनी है। जी अदिति माँ। प्रभु, गरुड़ के कारण ही मां आदित्य की तपस्या पूरी हो पाई है, वे सुरक्षित रह पाई हैं। फिर भी देवराज इंद्र गरुड़ को शत्रुता की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ईर्ष्या की भावना ही विषैली होती है शेष। वो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है और मन की अन्य भावनाओं को नष्ट कर देती है। पर ईर्ष्या के जाल में फंसने वाले इंद्र अकेले नहीं, तुम्हारी मां कद्रू भी ऐसी ही। ईर्ष्या के वश में आकर कृतज्ञता की भावना को वो पूरी तरह भूल जाती हैं। पर वो व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सदैव स्मरण रखता है, उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वह आसपास की बुराइयों को भूलकर केवल उसे देखता है जो उसके जीवन में शुभ है, अच्छा है। ऐसा गुण रखने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न और संतुष्ट रहता है, जैसे कि आज देवी विंता है। उपटन में महुआ मिला है क्या? मैं समझी नहीं दीदी। इसके पहले भी तेरा पुत्र कई बार तुझसे दूर जा चुका है, किंतु उसकी अनुपस्थिति में पहली बार तुझे इतना प्रसन्न देख रही हूं मैं। हाँ दीदी, इस बार की तो बात ही कुछ भिन्न है। इस बार मैं गरुड़ के लिए चिंतित नहीं हूँ, प्रसन्न हूँ, क्योंकि अदिति दीदी उसे प्रभु विष्णु का संदेश पहुंचाने के लिए अपने साथ लेकर गई हैं। और आप तो जानती हैं ना, कार्य कितना भी साधारण क्यों ना हो, यदि उसमें प्रभु विष्णु का नाम जुड़ा हो तो वो अपने आप ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और यदि अदिति दीदी जैसी सात्विक प्रकृति की स्वामिनी किसी को अपनी सेवा का अवसर दे तो इसके पीछे कोई अच्छी भावना ही छुपी होगी। क्या पता वो मेरे पुत्र को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अभी भी आशीर्वादों की कमी है तेरे पुत्र को? आज तक जो मिले वो पर्याप्त नहीं है क्या? मेरा वर्थ नहीं। जा यहाँ से, वन से लकड़ी लेकर आओ, महाभोग की तैयारी करो। मेरे पुत्र दुर्बल हो चुके हैं, उन्हें अपनी शक्ति फिर से प्राप्त करने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता है। जा यहाँ से। जी। समय आ गया है, ये संसार मेरे पुत्रों को महत्व दे, उन्हें वो सम्मान दे जिसकी वो योग्य है। और अब इस कार्य को संभव बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी।
पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।